वह हम खोज लेंगे कहाँ है। x का पूछा है तो मुन्ना x यहाँ है, हमें x का कोफिशिएंट चाहिए तो x के साथ कितना है 5/2, तो x का कोफिशिएंट 5/2, यानी नियम ऐसे बना, अगर किसी भी चीज का कोफिशिएंट पूछेगा तो हम सबसे पहले खोज लेंगे कि वो कहाँ है, और उसके साथ में जो भी होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा, लेकिन चिन्ह जरूर देखेंगे कि प्लस का है कि माइनस का है। एक और समझने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस एक्स माइनस एक, राइट द कोफिशिएंट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ भी कोफिशिएंट पूछ रखा है एक्स का। देखिए मैं इसके लिए नहीं पढ़ा रहा कि रट के जाके 50 नंबर लाना है। क्यों? आप लोग क्यों सोच लेते हैं कि इस साल मैथ में 90-95 करना है? मेहनत इतना करेंगे कि मंजिल को यहाँ ले आएंगे। ध्यान रखिए, कहा गया है कोई डीएम बन बैठा कंदर में, समाज चाहता है कि मैं डूब जाऊं समंदर में, ऐसा हो नहीं सकता, निकलूंगा। समुंदर के ऊपर रहिएगा तो केवल नमक मिलेगा, हीरा चाहिए तो तल्ली में जाना ही पड़ेगा। मेहनत बस आगे समझिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें भी कोफिशिएंट पूछ रखा है एक्स का। आपको तो पता है जिसका कोफिशिएंट पूछेगा हम खोजेंगे वो कहाँ है। एक्स का पूछा है तो मैंने खोजा एक्स यहाँ पर है, हमें x का कोफिशिएंट चाहिए। ओके, हमें x का कोफिशिएंट चाहिए तो मैंने खोज लिया x यहाँ है, लेकिन x के साथ में तो कुछ नहीं है। आपको बताया गया है साथ में कुछ नहीं होगा तो एक, लेकिन सोचिए एक आखि माइनस एक, माइनस का यहाँ साइन है तो फिर माइनस एक ही होगा। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट पूछा था x का, जिसका कोफिशिएंट पूछेगा वो हम खोज लेंगे कहाँ है, तो मैंने खोजा x यहाँ है। x के साथ अब हम लोग समझेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। कोफिशिएंट आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। कोफिशिएंट में क्या होगा, जिस चीज का कोफिशिएंट पूछेगा उस चीज को हम खोज लेंगे कहाँ है, और उसके साथ जो होगा ना वही उसका कोफिशिएंट होगा। बस प्लस में होगा तो प्लस में होगा, माइनस में होगा तो माइनस में होगा। आइए पोलिनोमियल्स में कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। हम अब समझेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। क्या समझेंगे? जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। आखिर जीरो क्या है, आखिर आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा और जीरो कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। एक मैं सवाल लिखता हूँ x+3, साइड में लिखता हूँ फाइंड द जीरो। क्या निकालना है हमें? जीरो। तो x+3 जीरो निकालने के लिए बराबर में करूंगा जीरो, तो x का x बराबर का बराबर, और 3 है प्लस में, उधर आएगा तो माइनस में। हो गया हमारा आंसर। थोड़ा इसे समझिए, जीरो निकालने के लिए बराबर में करेंगे जीरो, प्लस में होगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में जाएगा, अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस के साइन में जाएगा, और माइनस का साइन होगा तो प्लस के साइन में जाएगा। आइए आगे देखते हैं। x-10 फाइंड द जीरो। क्या पूछा है? फाइंड द जीरो। इसमें भी जीरो पूछा है ना, तो x-10 जीरो निकालने के लिए बराबर में जीरो, तो x का x बराबर का बराबर 10 है माइनस में, आएगा प्लस में। हो गया हमारा आंसर। आइए एक और देखते हैं। x फाइंड द जीरो। ये थोड़ा सा सवाल आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है बट इजी है। x फाइंड द जीरो, x का जीरो पूछा है ना, तो जीरो निकालने के लिए बराबर में करते हैं जीरो। हो गया आंसर, बात खत्म। कुछ रहेगा तब ना इधर उधर जाएगा। देखिए अगर जीरो निकालना है तो जीरो निकालने के लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस बराबर में करेंगे जीरो। यदि प्लस में होगा तो माइनस में जाएगा, और माइनस में होगा तो प्लस में जाएगा।
आइए कुछ और सवालों को देखने का प्रयास करते हैं, कुछ और सवालों को समझते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 25, साइड में पूछ देगा फाइंड द जीरो। थोड़ा सेपरेट चलना है, क्या पूछा है जीरो ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 जीरो निकालने के लिए बराबर में करेंगे जीरो, एक्स का एक्स बराबर का बराबर 25 है, माइनस में आएगा प्लस में। सबको पता है कि ये स्क्वायर है और नियम जानिए, स्क्वायर हटेगा तो रूट में, स्क्वायर हटेगा रूट में, रूट हटेगा स्क्वायर में। स्क्वायर का मतलब 8 नहीं, स्क्वायर का मतलब होता है 2। स्क्वायर हटेगा रूट में, रूट हटेगा स्क्वायर में, तो x का x और 25 का वर्गमूल, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। हो गया ये हमारा आंसर। मैं आपके समस्या को समझ सकता हूँ। आपका सवाल होगा सर हमें ये तो पता चला कि जीरो निकालने के लिए बराबर में करेंगे जीरो, इधर होगा माइनस में जाएगा प्लस में, स्क्वायर हटेगा रूट में, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा किसका वर्गमूल निकलेगा और किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 36, फाइंड द जीरो, क्या निकालना है जीरो ना, एक्स का एक्स, 36 है माइनस में आएगा प्लस में, स्क्वायर हटेगा रूट में, 36 का वर्गमूल 6। हो गया आंसर। अब मैं आपके समस्या को दूर करता हूं, अब मैं आपके प्रॉब्लम्स को दूर करता हूं कि आखिर किसका वर्गमूल निकलेगा और किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। एक छोटा सा लॉजिक देता हूं। खैर वर्गमूल निकालना तो 10th क्लास में नहीं सिखा सकता, बट एक लॉजिक देता हूं जो 100% काम कर जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, 81 का 9, 64 का 8 होता है, 81 का 9 होता है, 100 का 10 होता है, 121 का 11 होता है, 144 का 12 होता है, 169 का 13 होता है, 196 का 14 होता है, 225 का 15 होता है, 256 का 16 होता है। आगे चलते हैं। 289 का 17 होता है, 324 का 18 होता है, 361 का 19 होता है और 400 का आपका जो है वो 20 होता है। ऐसे बाहर स्क्वायर रूट तो पूछ ही नहीं सकता 8, 9, 10 और आइए तक मैं कह रहा हूं कि इससे बाहर स्क्वायर रूट नहीं पूछेगा। 1 का 1, 4 का 2, 9 का 3, ये आपके झंझट को दूर कर सकता है। लेकिन जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स है ये मत समझिएगा कि आ गया, अभी स्क्वायर वाला बचा हुआ है, 3 पद वाला बचा हुआ है, 4 पद वाला बचा हुआ है, बटा वाला बचा हुआ है, रूट वाला बचा हुआ है, दशमलव वाला बचा हुआ है। हर चीज को खत्म करेंगे, लेकिन फिर मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।